बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज साद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी के एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो इंटीग्रेशन से आते हैं, और इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज़ आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आप डेरिवेटिव्स के एमसीक्यूज़ या डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से ना जानते हों। तो आज ये मैंने कुछ पास पेपर से सवालात निकाले हैं जो एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट पर कम बात करेंगे, ट्रिक्स पे ज़्यादा। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों के एमसीक्यूज़ इस वक्त यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है x+1 ओवर x-1 के। कह रहे हैं पता लगाओ डोमेन क्या है। याद रखिएगा, जब भी हमें डोमेन मालूम करने के लिए कहा जाए तो हम ये नहीं बताते कि डोमेन क्या है, बल्कि हम ये बताते हैं कि डोमेन क्या नहीं है। असल में डोमेन का मतलब ये होता है कि किस हद तक ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सी ऐसी हद है कि जिसके बाद ये फंक्शन फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर ये कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो x-1 है। अगर x-1 0 हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो वैल्यू डोमेन में शामिल है, हर वो वैल्यू डोमेन का हिस्सा है जिस वैल्यू को अगर आप x की जगह पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 ना आए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आने से बचना है। तो जिस वैल्यू ने 0 आपको लाकर दे दिया वो डोमेन नहीं है। इसके अलावा अरबों खरबों वैल्यूज वो सब के सब डोमेन का हिस्सा हैं। तो यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करते हैं तो x की क्या वैल्यू आ रही है? 1। ये जो x की वैल्यू 1 है ये नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे आप कौन, और आप कहते हैं मैं लड़की नहीं हूं, तो इसका मतलब है आप लड़की के अलावा आप कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो यहां पर भी 1x नहीं है, ठीक? x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर हम ये कहेंगे डोमेन तमाम इनफैक्ट रियल नंबर से बिलोंग करता है, मगर इन रियल नंबर में से आपको क्या निकालना पड़ेगा? 1 निकालना पड़ेगा। तो रियल नंबर्स में से 1 अगर आप निकाल दें तो बाकी सब कुछ डोमेन है। इस तरह 2 में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से कॉसेक इनवर्स y का। तो देखें ये बहुत सारे फॉर्मूले वो आपसे पूछते रहते हैं एमसीक्यूज में। तो 3 पेजेस पर कुछ फॉर्मूले हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। एक 144 पर, फिर 159 पर एंड देन 167 पर। इन तीनों पेजेस पर मौजूद डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इन्हीं पेजेस पे आपको कॉसेक इनवर्स y का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। कॉसेक इनवर्स y अगर है तो हम यहां लिखेंगे -1 ओवर y अंडर रूट y स्क्वायर -1। अगर यही सेक इनवर्स y होता तो बस ये माइनस हट जाता और वो सेक का फॉर्मूला बन जाता। और अगर यहां वेरिएबल y नहीं होता बल्कि वो x के रिस्पेक्ट से कह रहे होते तो यहां पर x आ जाता। तो जो भी वो हमें वेरिएबल लिख कर दें x या y या कोई भी और, तो हम वो वेरिएबल यहां पर लिखेंगे। थर्ड पर आते हैं। थर्ड पे कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन टू गेट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ x इज, यानी कि क्या कंडीशन हो कि हमें फंक्शन ऑफ x की एक्सट्रीम वैल्यूज मिले। तो आपको पता है फंक्शंस के ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, और बहुत से ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनमें टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन है उसका ऐसा ग्राफ है, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, कोई क्यूबिक फंक्शन है उसका हो सकता है ऐसा हो कोई ग्राफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट ये है, एक टर्निंग पॉइंट ये है, एक टर्निंग पॉइंट ये है। तो टर्निंग पॉइंट पर जो y कंपोनेंट होता है वो असल में एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, क्योंकि इस टर्न पर सबसे ये जो पूरा आप देख सकते हैं एरिया, इस एरिया में जो सबसे ज्यादा हाई, जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, जो पीक पॉइंट है सबसे ज्यादा, वो ये है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि यहां एक्सट्रीम वैल्यू है। वैसे इस कर्व में यहां भी एक्सट्रीम वैल्यू, यहां भी एक्सट्रीम वैल्यू है। यहां एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम है और यहां एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि नीचे से टर्न ले रहा है। और आपको पता है अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को छूकर गुजर जाए, कहीं से भी छू के गुजर जाए, तो हम उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। और एक्सट्रीम वैल्यूज पर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप 0 होता है, यानी कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी 0। और आप जानते हैं डेरिवेटिव में स्लोप dy/dx होता है। डेरिवेटिव की दुनिया में आप डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से स्लोप सिर्फ आपको रिलेट करना पड़ता है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से जो कि डिपेंडेंट हो किसी एक पर। तो यहां पर dy/dx क्या हो गया? 0 हो गया। तो
तो जो नेसेसरी कंडीशन है टू गेट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वो ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम डेरिवेटिव की दुनिया में कहते हैं dy ओवर dx या फिर f डैश x या f प्राइम x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। ये दोनों ही सिंबल्स डेरिवेटिव्स के हैं। तो जब कभी भी वो आपसे कंडीशन पूछें आप इस अंदाज से जवाब देंगे। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं अ फंक्शन ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a if। अब वो कभी कहते हैं कि मिनिमम हो फंक्शन तो क्या कंडीशन होगी और मैक्सिमम हो तो क्या कंडीशन होगी, तो इस बात को भी याद कर लीजिए। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में ये बात बस याद कर लीजिए कि फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू लाना चाहते हैं तो जो भी हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यहां पर आप डबल डैश देख सकते हैं, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। जो भी हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने हमें x की वैल्यू a दी है, हो सकता है m दें, हो सकता है b दें, हो सकता है c दें, हो सकता है 5 दें, कुछ भी दें। तो जो भी हम सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, और हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज में फंक्शन ऑफ x अगर गिवन है तो x की कोई और वैल्यू के मुताबिक फंक्शन मालूम करना सीखा भी था। सिंपल, हम जहां जहां x होता है वहां x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब आप x जगह a पुट करें और जवाब आपको पॉजिटिव मिले, आप जानते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ a विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन ये मिनिमम वैल्यू वाला फंक्शन है, यानी कि यहां पर जो x की वैल्यू है वो आपको मिनिमम वैल्यू ला कर देगी, जो नीचे से टर्न ले रहा है वो आपको पॉइंट मिलने वाला है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो डबल डेरिवेटिव है x की वैल्यू का वो 0 से कम आना चाहिए, यानी कि वो नेगेटिव आना चाहिए। तो कहने को और सुनने को उल्टा लगता है, मगर असल में यही सीधा है कि अगर वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है, तो वो मिनिमम ला कर देगी, और अगर वैल्यू छोटी है, नेगेटिव है, तो वो मैक्सिमम ला कर देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए यहां पर हमें डेरिवेटिव मालूम करना है ln ऑफ x³ + 1 का। याद रखिएगा जब कभी भी ln आ जाए सबसे पहले डेरिवेटिव में आपको ln से जान छुड़ानी है। ln से जान छुड़ाने के लिए सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू ln के बाद लिखी हुई है आप सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिख दें, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। तो x³ + 1 ये ओवर 1 है, मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 ओवर x³ + 1, और फिर आप डेरिवेटिव ले लीजिए। ln भाग गया है और अब जो ln के बाद था आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पहले स्टेप में ln वाले सवालात में आप ln को भगाते हैं रेसिप्रोकल लेकर, ln भाग गया। अब यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी एमसीक्यूज के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज में जाना था, सीखा था कि डेरिवेटिव लेने के लिए बेसिक आपको 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले जो भी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, या जो भी पूरा एक सिस्टम है, आप उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट मतलब जो भी x के साथ नंबर लिखा है, ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप के मुताबिक, ये तो खैर एज इट इज लिखते हैं, और यहां पहले स्टेप के मुताबिक 3 1 ज़ा 3, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर से मुराद क्या है कि आप 3 में से 1 माइनस कर दें और नई पावर x पे लगा दें, तो x की पावर हो गई 2। तो यहां पर 1 आप जानते हैं जिस भी टर्म में वेरिएबल ही ना हो, यानी कि d ओवर dx, x वेरिएबल है, अगर किसी टर्म में x नहीं है उस टर्म का डेरिवेटिव 0 है। द डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट, ईच एंड एवरी कांस्टेंट इज 0। तो यहां पर इसका जवाब आ गया 3x² ओवर x³ + 1। अगेन फिर डेरिवेटिव लेना और ln मौजूद है, तो सबसे पहले तो ln को भगाते हैं, जो भी ln के बाद है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो e की पावर x² का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर e की पावर x², और अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं जो भी ln के बाद लिखा था उसका। फिर e का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि e का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले तो e की पावर x को एज इट इज लिख देते हैं, और फिर जो भी e की पावर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये है e की पावर x का डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला। सिर्फ e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पावर का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये बात आप जानते हैं, जो नहीं जानते याद कर लीजिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और इन स्टेप्स के मुताबिक भी आप करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो यहां पर हम बिल्कुल इसी अप्रोच पर चलते हैं।
1/e⁻x²। सबसे पहले e⁻x² एज इट इज, और अब हम डेरिवेटिव लेंगे e की पावर का, यानी कि x² का। तो आप जानते हैं x² का डेरिवेटिव लेने के लिए फिर यहां पर आते हैं मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट। अच्छा, यहां e⁻x² से e⁻x² कैंसिल, मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट 2 1s are 2 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 2 - 1, x की नई पावर 1 आ गई। पावर 1 आप लिखते नहीं है, सो सिंपल 2x इसका आंसर है। अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना है ln x का, और आप जानते हैं सबसे पहले ln को भगाना पड़ता है और जो भी ln के बाद है हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, और फिर आप डेरिवेटिव ले सकते हैं जो कुछ भी ln के बाद लिखा था उसका, और x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है। यानी कि अगर सिर्फ x है तो उसका कोफिशिएंट ही उसका वेरिएबल होता है, क्योंकि x की पावर 1 है। अब इन स्टेप्स पर देखें, मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, यानी कि 1 1s are 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, x की पावर 1 में से 1 माइनस हो गई, x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 फिर 1 के इक्वल होती है, वो 1 1s are 1 आ गया। तो यानी कि सिंपल हमारे पास जवाब आया 1/x। एमसीक्यूज नंबर 8 में कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव लीजिए sin² x प्लस cos² x का। तो इससे पहले कि हम ये सवाल करें, हम यहां पर तीसरा स्टेप और ऐड कर रहे हैं, और ये तीसरा स्टेप आप हर सवाल में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं करें। मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, और तीसरा स्टेप अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस। फिर बेस का भी डेरिवेटिव लीजिए। मिसाल के तौर पर कहीं पर हमें डेरिवेटिव मालूम करना है 4x³ का। अब आए हम इसको दो, वैसे तो 2 स्टेप में हो सकता है, मगर हम इसको 3 स्टेप में करके देखते हैं। पहला स्टेप मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, तो 3 4s are 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, 3 - 1 x की पावर 2 हो गई। अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पावर थी। पावर किसके ऊपर है? x के ऊपर है। तब डेरिवेटिव ले लेते हैं हम x का, और आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 है, तो 12x² 1 जा 12x², यानी कि वही जवाब आया जो 2 स्टेप से आता है। मगर हर बार तो बेस x नहीं होती, जैसे यहां आप देख सकते हैं कि बेस sin x है और उधर बेस cos x है, तो हमें अलग से sin और cos का डेरिवेटिव लेना होगा। और ये जो मुख्तलिफ पेजेस मैंने आपको बताए, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि बुक में मौजूद फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। उन्हीं पेजेस में आपको पता चलेगा कि जब कभी हमें sin x का डेरिवेटिव लेना होगा तो वो cos x होगा, और जब कभी हमें cos x का डेरिवेटिव लेना होगा दैट विल बी नेगेटिव sin x। तो ये आप अभी से भी याद कर सकते हैं, मगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin और cos की पावर 1 होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर आते हैं और इन 3 स्टेप्स के जरिए से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं sin² x का, फिर प्लस साइन है, टर्म चेंज हो गई है, डेरिवेटिव इस टर्म के साथ भी लिखा जाएगा cos² x। अब 3 स्टेप। सबसे पहले मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, 2 पावर है, sin x का कोफिशिएंट 1 है, 2 1s are 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, sin की नई पावर आ गई है 1। नाउ टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी कि अब हमें डेरिवेटिव लेना होगा बेस का। बेस यहां पर sin x है, बिल्कुल वैसे ही प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। यहां पर अब cos² x के साथ भी ये करना होगा, 2 1s are 2 हो गया, cos की पावर 1 हो गई, 1 लिखते नहीं, और फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि cos x। अब 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x होता है, और प्लस साइन के बाद 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस sin x होता है। तो यहां पर ये हो गया 2 sin x cos x प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 2 cos x sin x। तो आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यूज एक साथ मौजूद हो तो किसी भी तरतीब में वो एक ही बात है, यानी कि आप कहें 2 sin x cos x या आप कहें 2 cos x sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रम प्लस में है, एक ट्रम माइनस में है, दोनों ट्रम सेम है, कैंसिल होकर जवाब 0 आ गया। और एक और बात, ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप रेशोज का या फंक्शंस में जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो एक चौथा स्टेप भी हो सकता है, यानी कि खास तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस, और चौथा स्टेप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x के अलावा कुछ और है तो उसका भी आप डेरिवेटिव लें, और x से तो भी आप ले सकते हैं, मगर आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिकली फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लिख सकते हैं, चौथा स्टेप भी होता है अगेन एंड अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ एंगल,
और अब हम फिर डेरिवेटिव लेने जाएंगे, लेकिन इस बार हम टारगेट करेंगे एंगल को, राइट। तो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना है sec स्क्वायर एक्स का। हमें sec एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूले में दिया गया है, बुक में मौजूद है। sec एक्स का डेरिवेटिव होता है sec एक्स tan एक्स। मगर आप देख सकते हैं फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं, जब sec की पावर 1 हो। और जब कभी भी कोई भी पावर आ जाए, आपको सबसे पहले इन्हीं स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई पावर विद द कोएफिशिएंट, 2 1 2, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, 2 - 1 1। नाउ टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस sec x थी, 2 sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और यू फाइनली हमारे पास sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x हो गया, आगे tan x आ गया, दैट इज ऑल। अच्छा फर्स्ट कर लें sec की पावर 4 होती और आपको इसका डेरिवेटिव लेना होता, तो यहां पर भी होता पहले 4 1 4 sec क्यूब x और डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं यहाँ पर sec x था तो इधर हमने sec x का डेरिवेटिव लिया है, sec क्यूब x है तो इधर हम sec क्यूब x का डेरिवेटिव लेंगे ना। तो जवाब ये है कि हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे। वॉट एवर बी द पावर, डजंट मैटर, आप सिर्फ बेस निकालें। भले पावर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 करोड़ हो, 9 करोड़ 99 लाख 99,999, वॉट एवर बी द पावर, इट डजंट मैटर। हमें सिर्फ बेस मालूम करनी है, वो बेस जिस पर पावर 1 होती है। सवाल में कोई भी पावर हो, हम सिर्फ बेस को पावर 1 के साथ ही लेते हैं, तभी तो वो बेस कहलाती है। अब आप 10 देख सकते हैं यहां पर कह रहे हैं डेरिवेटिव आप लीजिए x की पावर a का, मींस वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर a। ये रे स्टेप्स, मल्टीप्लाई पावर विद कोएफिशिएंट, a 1 जा a, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, a - 1 विल बी a - 1। अगेन टेक डेरिवेटिव ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी x के अलावा कुछ और आ जाएगा, याद रखिएगा वहां हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ x साइन x है तो बताओ f डैश x क्या होगा। यानी कि सिंपल वो आपसे कहते हैं कि फंक्शन ऑफ x साइन x है, तो पता लगाओ f डैश x क्या होगा। तो आप जानते हैं f डैश x का मतलब है डेरिवेटिव। ये डैश आने का मतलब है बस डेरिवेटिव लीजिए, यानी कि डी एक्स ऑफ साइन x। और आपने फॉर्मूला अभी याद कर लिया था, ये होता है cos x, तो इसका आंसर हो गया। यही सवाल वो ऐसे भी पूछ सकते थे, फंक्शन ऑफ x की जगह वो कहते हैं y है sin x के इक्वल, और f डैश x की जगह वो कह सकते थे कि dy dx, पता लगाओ कि क्या है। उसके बाद 12 में आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x पूछ रहे हैं। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत आसान सा। इसका सिंपल फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो यहाँ पर फिर 1 के साथ सिर्फ माइनस आ जाता, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता। और जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ होगा। यहाँ एक्स है एंगल, यहाँ पर भी एक्स है, और अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और होगा तो फिर हम आगे उस एंगल का भी, सॉरी एंगल नहीं है तो एंगल लाने वाली वैल्यू है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया। तो बहरहाल ये जो भी वैल्यू है एक्स के अलावा जो भी लिखा होगा उसका आपको आगे डेरिवेटिव लेना होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अब नेक्स्ट है 13। यहाँ पर हमें लॉग विद बेस a ऑफ y मालूम करना है। अच्छा देखें, लॉग को आपको चाहिए पहले उसको ln में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि देखें लॉग भी लॉग है और ln भी लॉग है। लॉग कॉमन लॉग है और ln नेचुरल लॉग है। तो ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि आप जब चाहे लॉग की बेस को चेंज कर सकते हैं। तो जिस लॉग की बेस e हो जाए वो ln बन जाता है। यानी कि अगर मैं इस लॉग की बेस को तब्दील कर दूं तो मुझे कैसे लिखना होगा, मुझे ऐसे लिखना होगा, लॉग की बेस e हो गई है, y अपनी जगह। अब ये a कहां गया, a भी अब वैल्यू बन जाएगा और वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, लॉग की बेस e के साथ a आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कहीं लिखा हो फॉर एग्जांपल log 4 और आपको मालूम करना हो 8। अब आप कहें कि हम ये कैसे मालूम करें, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली लॉग मालूम करने का मतलब होता है फाइंड पावर। फाइंड लॉग मींस फाइंड पावर। कैसी पावर, फाइंड दैट पावर ऑफ 4 फॉर विच वी कैन गेट 8। यानी कि आप 4 पर कौन सी पावर अप्लाई करेंगे जिससे हमें 8 मिल जाए। तो अब ये बात जानने के लिए आप सिंपल इन दोनों को बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि लॉग की बेस 2 8, और जो पुरानी बेस थी उसको भी वैल्यू बना दें लॉग बेस 2 के साथ, वो नीचे लिखें। यानी कि आप बेस को नीचे लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास अब 2 की क्या पावर 8 होगी 3, और 2 की क्या पावर 4 होगी 2। तो जवाब आ गया 3/2। आप 4 की पावर 3/2 लेकर देख लीजिए 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लॉग मालूम करते हैं, राइट। तो यहां पर भी हमने लॉग को, जो भी हमें बेस दी गई थी, हमने उसको लॉग ई में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम ln के साथ डेरिवेटिव लेने में कंफर्टेबल हैं। तो यहां पर अब आप लॉग बेस ई को ln लिख सकते हैं। तो हमें मालूम करना है ln y
और सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें डी ओवर डी एक्स नहीं बल्कि डी ओवर डी वाई दिया गया है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई हमें डेरिवेटिव मालूम करना है। नीचे भी आ गया ln a। अब याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर है इसमें तो y है ही नहीं, तो इसको तो आप पहले बाहर निकाल लें, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप पहले स्टेप में ही जो भी कोफिशिएंट उससे आप पावर को मल्टीप्लाई करवाएं, आप पहले कोफिशिएंट को बाहर निकाल लें और सिंपल आप कोफिशिएंट 1 बना दें और फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करवा के जो फाइनल आंसर है उसको फिर आप इस किस्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो बस ये 1 ओवर ln a बाहर आ गया और अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना होगा ln y का। ln को भगाने के लिए जो भी ln के बाद लिखा है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, y का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर y, तो 1 ओवर ln a इंटू 1 ओवर y, और फिर आगे अलग से जो भी ln के बाद लिखा है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें डेरिवेटिव लेना होगा y का, और आप जानते हैं y की पावर 1 है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y 1 ही होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 y की पावर 0 हो जाएगी और किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है। तो जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव भी 1 होता है। अब 1 इंटू 1 1 बनेगा और ln a y से मल्टीप्लाई होकर y ln a हो जाएगा। यहां इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 1 और ये हो गया y ln a। अब हमसे कहा जा रहा है कि y अगर log x के इक्वल है विद बेस a, पता लगाओ dy क्या है। देखें dy और dx मालूम करने के लिए कहा जाए, dy मालूम करने के लिए कहा जाए, एक ही बात है। आप पहले dy और dx मालूम करेंगे और उसके बाद dx को उठाकर यहां से उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर सिर्फ dy रह जाएगा। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव का सिंबल लगा लिया। अब आपको पता है कि लॉग हो तो लॉग को आप कॉमन लॉग के बजाय नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इससे पहले वाले सवाल में भी हमने सीखा। हम इस लॉग को बेस ए के बजाय बेस ई में लेके जा रहे हैं, तो लॉग की बेस ई हो गई, नीचे भी लॉग की बेस ई हो गई और वैल्यू ए बन गई है। अब लॉग की बेस ई का मतलब तो ln होता है, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ln x ओवर ln a, और अभी हमने डेरिवेटिव लिया नहीं है इसलिए ये डेरिवेटिव का सिंबल साथ साथ चलेगा। नाउ dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमारे पास ln a है इसमें तो आप जानते हैं वेरिएबल नहीं है, इसको आप बाहर कर दें, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दें, यानी कि 1 ओवर ln a, और अब आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना होगा ln x का। ln भागने के लिए कहेगा कि रेसिप्रोकल लो उसका जो मेरे बाद है, तो ln के बाद x है, x का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ln a एज इट इज, और x का रेसिप्रोकल हो गया 1 ओवर x, और उसके बाद जो भी ln के बाद लिखा होता है अब उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ln के बाद x लिखा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां 1 लिख दें, बस अब मल्टीप्लाई करवा लें, 1 इंटू 1 1 और ln a इंटू एक्स x ln a, और ये dx जो इधर डिवाइड कर रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u dy की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x ln a इंटू dx। फिर वैसे ही सवाल कह रहे हैं y बराबर ln x के, पता लगाओ dy और dx किसके इक्वल होगा। तो ये रहा सवाल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव सिंबल अप्लाई कर दिया, y के साथ भी और ln sin x के साथ भी। नाउ dy ओवर dx विल बी इक्वल्स टू, ln को भगाने के लिए जो भी ln के बाद है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, sin x का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर sin x, और अब आप जो भी ln के बाद था उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आपने याद किया था अभी थोड़ी देर पहले, और आप वैसे भी बुक से सारे फॉर्मूले याद करेंगे कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो 1 ओवर sin x इंटू cos x, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x ओवर sin x, और आप जानते हैं cos x ओवर sin x cot x के इक्वल होता है, यूं dy ओवर dx हमारे पास cot x आ चुका है जी। अब हमें tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव मालूम करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ x tan इनवर्स 2x के इक्वल है, पता लगाओ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x मालूम करने के लिए यहां पर हमने डेरिवेटिव का सिंबल लगाया, सारे इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूले मौजूद हैं, वो आपको उन पेजेस पे मिल जाएंगे जो मैंने आपको रिकमेंड कर दिए थे बिल्कुल इस वीडियो के शुरू में। तो यहाँ पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और
एक्स के अलावा जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर वो एक्स नहीं है, एक्स के साथ कुछ और ऑल्ट्रेशन है, तो उसका भी आपको आगे डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं tan इनवर्स तो है, अगर x की जगह 2x है तो पहली बात x की जगह 2x लिखेंगे, और ना सिर्फ x की जगह 2x लिखेंगे बल्कि 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे। क्या हम यहां x का डेरिवेटिव नहीं ले रहे? बिल्कुल x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, मगर x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, जो भी tan इनवर्स के साथ वैल्यू लिखी हो, भले वो x ही क्यों ना हो, हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। मगर यहां जब x है तो हम उसको लिख नहीं रहे, वक्त जाए नहीं कर रहे, हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं। सो मेक इट शॉर्ट। हम यहां पर ये मेंशन नहीं करते कि x का डेरिवेटिव हमने लिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, मगर 2x का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होता। वो तो आपको इन स्टेप्स पे प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस x की जगह आ गया 2x, और क्योंकि x पर स्क्वायर है फॉर्मूले में, इसलिए 2x पर भी स्क्वायर आ गया। और अब आप अलग से डेरिवेटिव लेंगे 2x का। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ x विल बी x स्क्वायर। और अब यहां आ जाइए, मल्टीप्लाई पावर विद द कोएफिशिएंट 1 2s are 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, और 2 1 2 होता है। यानी कि हमने पहले भी बात कही थी कि जब कभी भी x की पावर 1 होगी तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डेरिवेटिव होगा। 2x का डेरिवेटिव 2, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x मतलब 1x, 3x का डेरिवेटिव 3, 5x का डेरिवेटिव 5, 10x का डेरिवेटिव 10, 20x का डेरिवेटिव 20, cx का डेरिवेटिव c, ax का डेरिवेटिव a। तो इस तरह से यह सिलसिला चलता है। तो सिंपल 1 2s are 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और यूं ही एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएगा, और इस एमसीक्यूज के साथ ही सवाल भी मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े हैं, इट मीन्स के कुछ ना कुछ आपको यहां पर फायदा जरूर हुआ। तब आपकी जिम्मेदारी है कि नेक नियति के साथ आप इस मैसेज को, इस वीडियो लेक्चर को जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ग्रुप्स में सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब तक ये पहुंचाइए। इंशाल्लाह इस नेकी के बदले अल्लाह ने चाहा तो आपके पेपर में भी कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, और आपके मार्क्स में भी बरकत होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल ट्राई माई बेस्ट के नेक्स्ट एमसीक्यूज इंटीग्रेशन के हों। फिर मिलते हैं। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।